नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में मैं आपको डिस्काउंट के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा जो यूपीएसआई और एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं। आज का एक सवाल है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो देखो, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने मैथ को पहले पढ़ रखा है किसी भी टीचर से या कहीं से भी, तो आप दो तरीके से मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मैथ पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। पहला तरीका कि आप चैप्टर वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, और वो प्रश्न कौन से होने चाहिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न होने चाहिए जो किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें परीक्षा का भी आइडिया हो जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि अगर आप मैथ में अच्छे हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाते हैं, तो आपको मिक्स्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और वो प्रश्न PYQ होनी चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए होंगे। उन प्रश्नों की देखो, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें एग्जाम लेवल का पता चलता है कि एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न का पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें। मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। और इन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से मैं आपको श्योर होकर बोल सकता हूँ कि आपको मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, यदि 350 अंकित मूल्य वाले यानी 350 अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते को छूट के बाद, हमें नहीं पता कितनी छूट दी है, 308 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट परसेंट ज्ञात करनी है। अब देखो, MP कितना है, इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 350, और बेचा कितना है, छूट के बाद बेचा है यानी SP 308। अंकित मूल्य 350 था, 308 में बेचा, छूट कितना मिला यहाँ से, इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ से डिस्काउंट यानी छूट कितना मिलेगा, 42 रुपये का छूट मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें पूछा डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। छूट कितनी है 42, अंकित मूल्य कितना है 350, और गुणा कर देंगे इसमें 100 से। एक जीरो को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब 5 से इससे कैंसिल आउट करो 2 बार, 5 से इससे कैंसिल आउट करो 7 बार, कितना हो गया 42 दूने 84, 42 दूने 84। ठीक है, बट्टे 7। अब 7 का भाग लगा दो 84 में, कितना जाएगा 12, 12 सत्ते 84 होता है, यानी 12%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आया 12%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न SSC CHSL 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न पर। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई है, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। ये प्रश्न UPSI 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मान के चलो, देखो छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य यानी MP, अंकित मूल्य को 100% मान के चलो, 100% पर कितने की छूट दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है, तो SP कितना आएगा 70%। ठीक है, कितना आएगा विक्रय मूल्य 70%, और यही विक्रय मूल्य अंतिम कीमत होगी। ठीक है, तो 9,000 का बस 70% निकाल दो और हमारा आंसर निकल आएगा। 9,000 का 70% निकाल दो, 70/100। इस वाले जीरो से इसे कैंसिल आउट कर दो, और इस वाले जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। 9 का गुणा कर दो 7 में, 9 सत्ते कितना होता है 63, और ये 2 जीरो बचे, इन 2 जीरो को यहाँ रख दो। तो जो SP आया है यानी विक्रय मूल्य आया है, यही हमारा अंतिम मूल्य है, कितना आया है 6300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न है ना UPSI 2017 में पूछा गया है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट देती है। ठीक है, यदि बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपये है, तो दर्शन को कंपनी से नकद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। प्रश्न पूछा गया है NTPC रेलवे 2021 में।
देखो इसके करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला तरीका है, देखो क्या निकालना है, हमें भुगतान करना हो, यानी हमें तो एसपी चाहिए ना। 5% छूट देते हैं तो हमें एसपी मिलता है, यानी विक्रय मूल्य मिलता है। तो देखो इसे सबसे आसान बनाने के लिए 5,000 यानी 75,200 में से हम माइनस करेंगे 75,200 का 5%। क्योंकि 5% क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 75,200 पर ही तो 5% की हमें छूट मिल रही है। 5/100 कर दें, इसे इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दो। 75,200 माइनस 5 दूने 10, 5 25 1 26, कैरी कितना है 2, 5 7 35 और 2 कितना आएगा 37। अब इसे इसमें से माइनस कर दो, जीरो में से जीरो हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 जाएंगे 4, क्या बचा 1, यहाँ से कैरी ले 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ कितना बता 4, 4 में से 3 जाएंगे 1 और यहाँ पर 7, यानी 71,440। ये हमारा बाइक को हमें इतने रुपए में, यानी जो दर्शन है वो बाइक को 5% छूट पर 71,440 रुपये में खरीद पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो 100% मानेंगे हम एमपी को, यानी अंकित मूल्य को 100% मानेंगे, जिस पर 5% की क्या मिल छूट मिल रही है। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना आएगा एसपी 95%, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस अंकित मूल्य का ही हमें 95% चाहिए। 75,200 का बस 95% निकाल दो, 95/100 कर देंगे। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो, 95 की गुणा कर दो इसमें, यानी 752 गुणा 95, तो आंसर निकल के आएगा 71,440 रुपये, ठीक है। समझ में आया। अब चलिए अगले प्रश्न पर। कृष्णा ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट पर उन्हें 12 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ परसेंट क्या होता। ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना दे रखा है इसने 10 रुपये, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो इसमें से हमें कुछ फाइंड करना ही नहीं है। अब देखो एमपी होता है हमारा 100%, क्योंकि हमें यहाँ पर एमपी निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। एमपी होता है 100%, 100% पर 20% की ये छूट दे रहा है। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप रेशो मेथड से कर लो या परसेंटेज से। तो मैं आपको परसेंटेज मेथड से बता रहा हूँ। 20% की छूट देगा तो 80% में बेचेगा, ठीक है। 80% में बेच रहा है, लेकिन सवाल में कितना बेच रहा है 12 में। 80% की वैल्यू कितनी है 12 है। हमें कितने की चाहिए 100% की, क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ से 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, 80 से 12 को 80 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा अंकित मूल्य निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अंकित मूल्य निकल आएगा, ठीक है। एक जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट करो, 4 से इसे कैंसिल आउट करो, कितनी बार 2 बार, नहीं 2 से इसे 4 बार कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसे 4 बार कैंसिल आउट कर दो, 2 से 10 को 5 बार कैंसिल आउट कर दो, 4 से 12 को 3 बार कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना निकल के आएगा 15 रुपये। कितना 15 रुपये। और क्रय मूल्य कितना निकल के आया 10 रुपये। अब मैं आपको यहाँ से एक कंसेप्ट बताऊँगा, ध्यान से समझना। देखो ये होता है हमारा क्रय मूल्य, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य, और ये होता है हमारा अंकित मूल्य। जब हम क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य को घटाकर या बढ़ाकर रखते हैं तो हमें एसपी मिलता है, ठीक है, एसपी मिलता है कि नहीं। अगर हम अंकित मूल्य पर छूट दें, डिस्काउंट दें, तो भी हमें एसपी मिलता है। लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट और निकलता है कि अगर हम क्रय मूल्य को बढ़ाकर रख दें, मोर देन कर दें, ठीक है, मोर परसेंट कर दें, तो हमें अंकित मूल्य मिलता है। यानी ये क्या होता है, ये लाभ होता है। क्रय मूल्य से जब अंकित मूल्य पर जाता है तो ये लाभ होता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो अब देखो हमारा क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, और अंकित मूल्य कितना है अंकित मूल्य 15 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ हमें, तो लाभ यानी
प्रॉफिट परसेंट निकालना है। लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का। कितने पर हुआ है? 10 पर, क्योंकि 10 से 15 होगा ना। ये कह रहा है कि छूट नहीं देता तो कितने बेचता। देखो छूट दी है तब तो ये 12 रुपये में बेच रहा है। 15 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट पर ये 12 रुपये में बेच रहा है। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि अगर छूट नहीं देता तो ये 15 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 15 रुपये में ही बेचता कि नहीं बेचता। और खरीद के कितने लाया? 10 रुपये की। 10 रुपये की खरीद के लाया, 15 रुपये की बेचेगा, कितने का लाभ होगा? 5 का। कितने पर? 10 पर। और 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 5 का गुणा कर दो 10 में, कितना आएगा? 50%। ठीक है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसे आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार का ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, इस पर भी मैं आपको सवाल कराऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पर। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट दी गई हैं। एक तो 20% की छूट है, दूसरी 15% की। तो खिलौने का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 2017 में। ठीक है, अब देखो 2 तरीके बताऊंगा इसको मैं करने के। पहला तो हम परसेंटेज मेथड से ही करेंगे, दूसरा करेंगे हम रेशियो मेथड से। देखो 2 उत्तरोत्तर छूट दी गई हैं। जब भी उत्तरोत्तर छूट दी जाए ना तो हमें एकल छूट निकालनी होगी। और एकल छूट क्या होती है? एकल छूट बराबर हमारा एक सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी अपॉन 100। ए कितना है? 20 प्लस बी कितना है? 15। बी है 15 माइनस 15 और 20 गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 दूने 30 यानी 300। 300 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब ये कितना आएगा? 35। 35 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 32। और हमें 32% निकालना है। अब ये 32% हमें 2100 का 32% निकाल दो, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, यानी छूट कितनी मिल गई? 32% की। तो 2100 का 32% निकालो पहले यहाँ से। ठीक है, 32% निकाल लेंगे तो हम 2100 में से इसे माइनस कर देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट करो। 21 दूने 42, कैरी 4, 21 तिया 63 और 4 कितना हो गया? 67। अब 2100 रुपये में से 672 रुपये को माइनस कर दो, हमारा आंसर निकल आएगा। 2100 में से माइनस 672, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से कितना बचेगा? 9 में से 7 गया तो 2, बचा कितना? 20। 20 में 6 गया तो 24, यानी 1428 रुपये क्या गया हमारा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड से ठीक है, देखो 20% का मतलब क्या बता रहा है ये? 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पर कितने की छूट दे रहा है ये? 1 की। तो कितने में बेचेगा? 4/5 में बेचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 यानी 20 पर कितने की छूट दे रहा है? 3 की। तो बेचेगा कितने में? 17 का बेचेगा। 17/20। अब देखो इस 2100 का 4/5 गुणा 17/20 निकाल दो। ठीक है, 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। 20 पंजे 100, यानी 100 से हम इन दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। बचा क्या हमारे पास? 21 चौका 84 गुणा 17। ठीक है, 17 चौका होता है 68, हासिल 6 आएगा। 17 क्या होता है? 136। 136 में देंगे जोड़ेंगे हम 6 तो कितना आएगा? 142, यानी 1428 हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।